हेलो बच्चों, कैसे हो भाई लोग? सब मस्त। भैया मैथ की सीरीज शुरू की थी ना, मैथ की, जिससे आप लोगों की हद से ज्यादा फटती है। भैया गणित ना पढ़ाओ, गणित बहुत हार्ड सब्जेक्ट है भैया, आज तक नहीं समझ आया। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वाकई नहीं समझ आ सकता है जब तक कि आपको उसके सभी बेसिक बातें, कि मैथ्स में रूल क्या लग रहे हैं, कैसे कोई चीज सॉल्व हो रही है, माइनस है प्लस है क्या करना है, भाग है गुणा है क्या करना है, जब तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगी ना, तुम किसी भी चीज की तैयारी कर लो मैथ्स में, कोई जॉब की कर लो, आईआईटी की कर लो, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की कर लो, कहीं कुछ नहीं हो पाना, केवल रट्टू तोता बन पाओगे और उससे भविष्य में बेटा कुछ नहीं होगा। तो मैंने मैथ्स की इसीलिए पूरी सीरीज डाल रहा हूं, जिससे कि मैथ्स में जो भी वीक से वीक स्टूडेंट है बेटा, जो क्लास 12th में पहुंच गया, बीटेक पास कर लिया, बीएससी पास कर लिया, उससे मतलब नहीं, उसे मैथ नहीं आती, वो इस चैनल पे आए और देखे। आज मेरा मैथ्स का बेसिक पार्ट 2 है, मैथ्स का बेसिक पार्ट 2। उस दिन मैंने बेटा, इससे पहले मैंने एक और वीडियो दिया है, उसे भी देख लेना, उसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूं 4-5 मिनट। मैंने एक्चुअली वहां बताया क्या था बेटा। देखो मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, एकदम जड़ से, एकदम पहले पॉइंट से, एकदम स्टार्टिंग से, तो हमको ये 4 बातें जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? कि माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और माइनस प्लस क्या होता है? ये बात याद रखनी है कि मतलब जैसे ही तुम्हें आए माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। बेटा प्लस मतलब होता है जोड़ना, ये सिंबल है जोड़ने का, और माइनस मतलब होता है घटाना, ये सिंबल है घटाने का। ठीक है, जैसे मैं तुमको इस पे एक एग्जांपल दूं तो फील आ जाएगा कि कैसे क्या बता रहे हैं भैया। जैसे मैं तुमसे बोलूं -2 + 4 -6 -9, यहां क्या करना है? माइनस प्लस माइनस। अब ये बताओ 2 के साथ कौन सा साइन है? भैया 2 के साथ तो प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है। तो बेटा यहां से एक बात जान जाओ, नंबर के हमेशा जो इस साइड होता है, इस तरफ वाला, वो क्या होता है? उसका साइन होता है। मतलब कि यार 2 का साइन माइनस है और 4 का साइन प्लस है। 4 के साथ प्लस लगाया और 2 के साथ माइनस लगाया। ठीक है, जैसे मैं ये लिखूं, बताओ इस 4 के साथ कौन सा साइन है? तो कभी ये मत बोलना ये वाला नहीं होता है, ये वाला होता है। इस 4 के साथ कौन सा है? माइनस का। तो यहां पे देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब घटाना, मतलब माइनस प्लस भैया माइनस होता है, तो इनको माइनस करेंगे। हाँ, बड़े में से छोटा घटाओ, 4 में 2 गए, ठीक है। इसमें देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है, जोड़ दो, 9 6 15। बेटा जब दोनों के साथ माइनस होता है तो आंसर में भी हमेशा क्या लगता है? माइनस। और देखो, मैंने बोला -9 + 6। अब देखो यहां पे माइनस प्लस माइनस, 9 में 6 गए 3, बड़ा कौन है भैया? 9। 9 के साथ कौन सा साइन है? माइनस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, माइनस प्लस वाले सवालों में जो भी आंसर आए उसके साथ बड़े नंबर के साइन को लगाना है। जैसे मैं बोलूं -6 + 16, -16 + 6, यहां देखो माइनस प्लस, 16 में 6 गए 10, बड़ा कौन है? 16। 16 के साथ क्या लगा है? प्लस। तो यहां पे क्या लगा दिया? प्लस। लेकिन बेटा प्लस किसी नंबर के साथ शो नहीं किया जाता है, इसलिए हम यहां पे अगर प्लस लगाएं भी ना, तब भी क्या माना जाएगा? किसके साथ क्या लगा है? प्लस। यहां पे देखो, माइनस प्लस माइनस, 16 में 6 गए 10, बड़ा कौन है भैया? 16। 16 के साथ क्या लगा है? माइनस, तो आंसर में माइनस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम कर वही रहे हो, माइनस प्लस माइनस, जो मुंह से निकल रहा है कर वो रहे हो, माइनस प्लस माइनस, माइनस किया लेकिन लिखा क्या? जो साइन बड़े के साथ।
और देखो तो इसमें कंफ्यूज होगे, माइनस माइनस प्लस, जो बोलो वो करो, 8 8 16। भैया बड़ा, भैया दोनों ही बड़े हैं, ये तो बराबर है, दोनों दोनों ही बड़े हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, मैं दोनों ही बड़े हैं, दोनों के साथ कौन सा है माइनस, तो आंसर में भी माइनस, मतलब माइनस की चीजें जब भी जुड़ेंगी आंसर में क्या लगेगा, माइनस। क्लियर, ये बात बताई थी। इसके बाद बेटा ये तो नंबर्स की बात थी, देखो यहीं से स्टार्टअप है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स में उठाया था जिसको कहते हैं फ्रैक्शन। अंग्रेजी मीडियम वाले फ्रैक्शन और हिंदी मीडियम वाले मेरे बच्चों, मेरे क्यूट से प्यारे से बच्चों, भिन्न कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है मैथ्स में। तो ये भिन्न क्या है अब, तो बच्चा कुछ नहीं है, जो चीजें बटे पे लिख दी जाए उन्हीं संख्याओं को भिन्न कहते हैं। जैसे 4/3, ये क्या है भैया, ये भिन्न बनाया है आपने, क्यों, क्योंकि ये बटे में लिखी है, बटे को अपॉन कहते हैं, ये 4/3 4/3, मतलब ऐसे नंबर्स जो अपॉन में लिखे हैं उन्हें क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ये ऊपर वाले पार्ट को, जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में अंश, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, इंग्लिश में हिंदी में हर। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को अंश, नीचे वाले पार्ट को हर। अब इन फ्रैक्शंस को बेटा जोड़ा कैसे जाता है, मैं तुमसे बोलूं जोड़ के दिखाओ, जैसे मैंने तुमसे बोला 4+3, कैसे जोड़ेंगे। तुमने पहले ही देखते ही तुम्हें क्या जानना है भैया, भिन्नों का सवाल है फ्रैक्शन का। क्यों है भिन्नों का, क्योंकि भैया ये भी संख्या अपॉन में और ये भी वैल्यू अपॉन में, और जो कोई वैल्यू अपॉन में होती है उसी फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब हम फ्रैक्शन का सवाल पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन में, एडिशन, जोड़ना। चलो जोड़ते हैं। हमेशा फ्रैक्शंस के जोड़ में रूल याद रखना, नीचे के देखे जाते हैं बेटा डिनोमिनेटर, हर देखे जाते हैं। यहाँ पे हमने हर देखा, इसका भी 3 इसका भी 3, तो आंसर में 3, और ऊपर वाले को जोड़ दो, 4 1 5, आंसर। मैंने बोला और देखो, 2/3 4/3 5/3 6/3, कैसे जोड़ेंगे भैया, नीचे वालों को देखो, इस पे भी 3 है डिनोमिनेटर, इसका भी इसका भी इसका भी, मतलब आंसर में भैया यही आ जाएगा। ऊपर सबके साथ प्लस है, सबको जोड़ दो, 2 4 2 6 6 5 11 6 17, आंसर। समझ आ रही है बात। इसी में और देखो, अब कुछ लोगों की हालत खराब है ना, कि भैया माइनस भी लगा दिया, माइनस भी लगा दिया नीचे। बेटा इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें पता है ये क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस का जोड़ घटाना हो रहा है। नीचे का मुझे देखना है, जब भी जोड़ घटाना करना है फ्रैक्शंस में, कहां का देखना है, नीचे का। नीचे क्या है, 3, लो भैया 3, और ऊपर क्या है, ऊपर तो भैया ये सब है, सबके साथ प्लस तो लगा नहीं भैया कि सबको जोड़ लूं। तो बेटा रूल तुम्हें पता है ना, ये माइनस का और ये माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 8, लेकिन क्या बताया था, जब दोनों के साथ माइनस तो आंसर में माइनस। अब कौन बचे, ये बचा, ये बचा और ये बचा, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस और इसके साथ भी प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, सबको जोड़ दो, 4 5 5 4 9 1 10, प्लस का वही सिचुएशन आ गई माइनस प्लस वाली। देखो माइनस प्लस माइनस, 10 में 8 गए 2, बड़ा कौन है 10, 10 के साथ क्या है प्लस, प्लस लगाओ, मत लगाओ भैया, नहीं लगाने की जरूरत होती है, अपॉन में। ये चीज हो गई, समझ आई। इसके बाद ठीक है, ये लो एक ये, फिर से तुमने देखा भैया फ्रैक्शंस का जोड़ घटाना है, नीचे के हर बराबर है, ऊपर भैया सबके साथ माइनस है,
मैंने बताया माइनस माइनस होते हैं तो क्या होता है प्लस, तो सबको प्लस कर दो क्योंकि सबके साथ माइनस है। 2 4 6 3 9 4 13 सबके साथ माइनस, आंसर क्लियर। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। आज बेटा इसकी 9 काफी चीजें तक खत्म कर देनी है, ठीक है। अब बात आती है भैया, अभी तक आप बोल रहे थे कि डिनोमिनेटर बराबर है। अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर बराबर ना हो तो, हाँ देखो जैसे ये आ गया 2/4 प्लस 1/6। अब क्या करें भैया, तो बेटा इसका भी रूल याद रखो, लिखो अपने माइंड में जो कह रहा हूं, लिखो रूल। जब डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर ना हो तो हर का एलसीएम लासा लेते हैं। मतलब कि जब हर बराबर नहीं है नीचे का तो इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम लो, ले रहा हूं। जिसको एलसीएम ना आता हो यहां समझे। 4 और 6 ये किस पहाड़े में आते हैं भैया, ये दोनों 2 में आते हैं, 2 ले लो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 2 और 3 किस में आते हैं भैया, ये 2 तो 2 में आता है और 3 में आता है, तो चलो फिर 2 ले लो, 2 एक कम 2 बचा क्या 3। अब इसका काम तो खत्म, एक आते ही काम खत्म। अब बचा क्या 3, 3 किसके पहाड़े में आता है 3 में, ये आ गया एलसीएम। कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 3। जो ये वैल्यूज आती हैं इनका बेटा गुणा करा देते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, इनका एलसीएम क्या आ गया, ये लिखो, नीचे वाले का हरों का एलसीएम 12 लिख दो। अब क्या करना है, इसका पहाड़ा पढ़ना है कि ये आ जाए, 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 बार में, जितने बार में आए उसका ऊपर वाले से गुणा, 3 दूनी 6 प्लस। सेम वही चीज यहां करो, 6 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए, 6 का 6, 6 दूनी 12, कितने बार में 2, जितने बार में ऊपर उससे गुणा, 2 एक कम 2। अब जोड़ लो 6 2 8, 8/12 आंसर। इसको और छोटा कर सकते हैं, हाँ बेटा इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये दोनों ऐसे देखो किसी के टेबल में आते हैं, हाँ भैया 4 के टेबल में आते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, छोटा हो गया, काट दिया। ठीक है बेटा, इसको हमने छोटा कर दिया, तो क्या आंसर आया 2/3। फिर से देखो, तुमने बोला भैया बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, नहीं इसका हल कैसे होगा। तुमने बोला सबसे पहले क्या देखना है, जब भी भैया जोड़ घटाना हो तो क्या देखा जाता है, नीचे का डिनोमिनेटर। हमने देखा भैया ये तो सेम नहीं है, सेम नहीं है तो नीचे वालों को क्या ले लो, एलसीएम ले रहा हूं, 5 3 4 6। चलो किससे काटूं बताओ भैया, ये 3 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में, ये 2 ले लो, 2 के टेबल में 5 आता है ना, 3 आता है ना, 4 आता है, हाँ 2 अंदर 2, 2 2 जा 4, 6 आता है, हाँ कितने बार में 3 बार में, 2 3 जा 6। अब बताओ भैया ये दोनों 3 से कट जाएंगे और ये 2 से कटेगा, 2 फिर ले लो, 5 नहीं आता, 3 नहीं आता, 2 एक कम 2, 2 का काम खत्म, क्या बचा 3 3 3 ले लो, 5 3 एक कम 2, क्या बचा 5 5। ये आया इसका, इनका गुणा करा लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, इसका एलसीएम आया कितना 60। ठीक है, अब एलसीएम आने के बाद सेम वही रूल, इसका टेबल पढ़ना है बेटा, यहां लिख लो पहाड़ा या लिख लो टेबल, और जो आए उससे ऊपर गुणा। ये मन में बात बना लो, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं कौन सा मेथड रटे रहते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो सब नहीं, यहां से चलना है एकदम ओरिजिनल मेथड ये है।
चलो 5 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए। अरे भाई 5 के पहाड़े में कहां 60 आता है भैया, 5 धाम 50 होता है, 50 के आगे कहां पहाड़ा होता है? नहीं बेटा यही गलत फहमी है। 50 के आगे क्या आएगा? 5 धाम 50, 5 11 जा 55, 5 और जोड़ दो, 5 12 जा 60, 5 के पहाड़े में आ तो गया 12 बार में। भैया हम ऐसे नहीं लगा पा रहे हैं, तो देखो बेटा ऐसे अगर ना लगा पाओ, तुम्हें ना पता हो कि किसी के पहाड़े में कितने बार आएगा, तो इसके लिए भाग बना हुआ है, 60 और 5 का भाग दे दो, देखो कितना आ गया 12। मतलब कि 12 बार में 5 का पहाड़ा बढ़ेंगे तो 12 बार में कितना आएगा 60, और जितने बार में ऊपर पूरा 12 दूनी 24। चलो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 60 आ जाए, नहीं आता पहाड़ा, 3 और 60 का भाग दो, 3 दूनी 6, ये 0 बचा 0, 20 बार में ऊपर गुड़ा 20 एक कम 20 प्लस 4 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए, भैया नहीं आता। मतलब जिसका तुम्हें पहाड़ा इतना लंबे तक ना आता उसका भाग करा के चेक करो कि 4 का पहाड़ा पढ़ूंगी 60 आ जाए, 4 एक कम 4 पंचे 20, भैया 15 बार में, जितने बार में ऊपर गुड़ा 15 एक कम 15, 6 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए, 6 दाम 60, 10 बार में 10, 10 एक कम हो गया, जोड़ लो सबको, 20 24 10 44, 44 10 54, 54 और 15 69। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर इतना? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बेटा, बढ़ते चले जाओ। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। भैया नोट्स बना लो, चैन के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। चलो बेटा अब बात आती है, लो थोड़ा सा उसी में मैं इंक्रीज कर देता हूं, अपना ही साया देख के तुम, बताओ इसमें क्या करेंगे बेटा? तुम्हें सबका देखना है, हर बराबर है क्या? नहीं भैया ये बराबर है, ये बराबर, अरे उसका जान छोड़ो, सबका हर बराबर है क्या, सेम है क्या? नहीं, सबका एलसीएम ले लो। अभी ये रूल सीख के चलो, अभी ये बात मत कहना कि भैया ये दोनों सेम है, ये भी तो सेम है, हाँ वो तुम चट्ट से कर लोगे, लेकिन पहले रूल जानो। अगर तुम्हें नीचे का कोई भी एक बराबर ना दिखे, मीन्स अगर कंडीशन ये भी होती है, अभी समझोगे, तब भी मत घबराना, सबका क्या ले लेना? एलसीएम, ठीक है। क्योंकि देखो ये मत देखना सब सेम है, अब तुम बोलो भैया सेम है, इनका सेम उतार के हल कर लो, हाँ वैसे भी हो जाएगा, वो अलग बात है, वो भी और आगे आगे बढ़ेंगे, एकदम एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं, हल्का भी नहीं छोड़ रहा हूं बात, एक एक पॉइंट से पॉइंट बेसिक। तो यहां मैं सबका एलसीएम लेता हूं क्योंकि इनमें सब आपस में बराबर नहीं है, तो 4 3 4 2 2, इसको चलो 2 से काटूं, 2 दूनी 4 3, 2 दूनी 4 1 1, फिर 2 से काटूं, 2 1 कम 2, 3 नहीं आता, अब किससे काटूं? 3 से, एलसीएम आया ये 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 4 3 12, इनका एलसीएम क्या आया बेटा? 12, ठीक है। वही चीज नीचे पहाड़ा लिख लो मन में, 4 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए, इसका पहाड़ा पढ़ो, एलसीएम में जो आंसर आता है ना उससे यही खेल कराते हैं जो करा रहा हूं बार बार, 4 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, कितने बार में? 3 बार में, ऊपर गुड़ा 3 दूनी 6 माइनस लगा, प्लस 3 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए, 3 चक्को 12 4 बार में, 4 का ऊपर गुड़ा 4 एक कम 4, 4 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए 3 बार में, 3 का ऊपर गुड़ा 3 छंग 18, प्लस 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए 6 बार में, ऊपर 6 कम 6 माइनस 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए 6 बार में, 6 त्रिक, ठीक है। अब क्या करना है भैया? जो माइनस माइनस वाले हैं उनको जोड़ दो, क्योंकि तुम्हें पता है माइनस माइनस प्लस है, मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, जोड़ दूं, 18 18 36, 36 और 6 42, माइनस ये प्लस का ये प्लस का, 6 4 10 बटे में 12, अब माइनस प्लस
माइनस 42 में 10 गए 32/12। बड़ा कौन है 42, 42 साथ क्या है माइनस। काटना है काट लो, किससे 4 से, 4 तिहाई 12, 8 4 अठे 32 माइनस 8/3। खत्म। जोड़ घटाने में इससे कोई रूल ना है। अब दुनिया कोई सी किताब उठा लेना चाहे जिसकी, और ऐसे फ्रैक्शंस वाले सवाल करना, आंसर कतई गलत नहीं हो सकता। फ्रैक्शंस में कभी कभी फ्रैक्शंस ऐसे आ जाते हैं, राउंडों की देख के फट गई कि भैया ये क्या है। आपने बताया था फ्रैक्शन वो होते हैं जो केवल अपॉन में हो, ये क्या लग गया 4 सही 2/3 है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे बेटा मिश्र भिन्न कहते हैं। कौन सा एक प्रकार है भिन्नों का, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अरे कोई दिक्कत ना, इनको नॉर्मल बना लो ना। इनको नॉर्मल कैसे बनाया जाता है, इन दोनों को गुणा करो, 3 चक्को 12 और ऊपर जोड़ दो 12 2 14। फिर देखो ये है जैसे कौन सा भिन्न है भैया, मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, नॉर्मल बनाओ। 3 चक्को 12 और 12 5 17, 17/3। कोई दिक्कत ना, कभी अगर सवाल ऐसे आए तो क्या दिक्कत है, 2 दूनी 4 और 4 और 4 8, ये बन गया 8/2। 2 चक्को 8, 8 6 14, 14/2 माइनस 1/2। सबका हर क्या है बराबर, एलसीएम लेने की नो जरूरत, सीधा 2 रखो, प्लस वाले जोड़ो 14 8 22 और 22 बचा क्या -1, 22 में 1 गया 21/2 आंसर। ठीक है, इससे भी नहीं घबराना बिल्कुल, इतनी बात क्लियर। और आगे देखो, अब हम चलेंगे बेटा धीरे से मल्टीप्लाई की तरफ। ये नहीं हुआ था हमारा पिछले लेक्चर में, और आज मैं मल्टीप्लाई डिवाइड पूरा ही खत्म करूंगा, फिर अगले लेक्चर में फ्रैक्शंस नहीं कुछ और पढ़ेंगे। पहले फ्रैक्शंस की बात, अगर अब मैं बोलूं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों का गुणा। चलो मैंने बोला 2 भैया इसमें हर बराबर है, क्या करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, ऐसे ऐसे नहीं। सबसे अच्छा रूल मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर से करा दो, नीचे का नीचे से करा दो, मतलब अंश से अंश का गुणा और हर से हर का। 2 एकम 2, 3 तिरको 9, आंसर है महाहलुआ, महाहलुआ, महा